चाहिए। खुला मैदान की कमतरता है, वो खुला मैदान हम शासन के हाथ से लेके आएंगे, क्योंकि देने का काम शासन करता है और कोई नहीं कर सकता है। सर आपने कहा 20 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, तो अभी कितना वक्त उसको लगेगा, कितना महीना, कितना और अभी हम तुरंत 15 दिन में इसका भूमि पूजन कर देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एकनाथ शिंदे साहब, पवार साहब, रोहित शर्मा जी, इरफान पठान जी और सरफराज खान, ऐसे जो बम्बई के लिए खेले हुए जो भी क्रिकेटर है और जो लोगों को, यानी लोगों के दिलों में जिनके बारे में चाहत है, वो सब यहाँ आके, क्योंकि बम्बई के बाहर पहली बार ये कुछ होने जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे अध्यक्ष अजिंक्य नाइक का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने भी एक सोच रखी, क्योंकि इसमें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के करोड़ों रुपए रखने वाले हैं, ये कोई ऐसा ही नहीं खड़े होने वाला। तो ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए कि बच्चे लोग अच्छे क्रिकेटर तैयार हो जाए, और इसके लिए ये सब हो रहा है। करोडो रुपये खर्च होणार आहे, एकूण अंदाजपत्रक किती असणार आणि किती टक्का त्याचं काम होईल? आता अंदाजपत्रक आता तो विचारून काय फायदा आहे, बघूया ना जे होणार ते इकडच्या मुलांच्या चांगल्यासाठी। जो एमसीए ट्रेनिंग देगी वो ऐसा मालूमात मिला कि वो टेम्पररी बेसिस पे है। टेम्पररी ऐसा वहाँ पे वो टेम्पररी है, ऐसा मालूम। कौन सा? ये लाइफ टाइम आप एमसीए की तो लाइफ टाइम खिलाएंगे। लाइफ टाइम। अरे अगर बिल्डिंग बनाएंगे एमसीए तो वो टेम्पररी नहीं, वो मेकशिफ्ट बिल्डिंग बनाएंगे। कनौजिया जी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अरे कनौजिया जी, अगर जब बिल्डिंग बनती है, जैसे ये बिल्डिंग है, ये लाइफ टाइम बिल्डिंग है ना, ये मेकशिफ्ट थोड़ी है। और इतना बड़ा ग्राउंड मुंब्रा में नहीं, थाना में कहीं नहीं मिल सकता अभी। तो सर टेनिस ग्राउंड जल्द से जल्द उसके लिए क्या कोशिश करें? तो हमने बोला ना कि हमने मांग रखी है, मुझे मालूम है ओपन ग्राउंड कहाँ पे है। मैंने वो ग्राउंड्स के लिए मांग रखी है कि 3 एकड़ का ग्राउंड तो देना ही पड़ेगा। और फिर से एक बार बता देता हूँ, रिजर्वेशन डालना और रिजर्वेशन निकालना ये शासन का काम है, कोई और नहीं कर सकता है। ये खामोखा उंगली उठाने का काम जो चल रहा है उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जिनको मालूमात रहती है और रहने के बावजूद जो बात करते, क्या बोलना है उनके बारे में। रिजर्वेशन डालने का डीपी प्लान कौन बनाता है? हाँ, कौन? टाउन प्लानिंग किसके हाथ में? महानगर पालिका के ऊपर देखरेख किसकी है? सरकार की। तो कौन डालता रिजर्वेशन? बोलिए ना आप, अरे बोलिए ना आप जवाब तो बात नहीं करती सर कि ऑब्जेक्शन का ये टाइम पीरियड होता है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते इस तरीके से बात। देखिए टेनिस का ग्राउंड जो होगा ना, वो इस ग्राउंड के अंदर भी होगा बच्चों के खेलने के लिए, राइट सर? बच्चे यहाँ भी खेलेंगे, ऐसा नहीं। उसके अलावा साहब जो बोले कि और भी करके देंगे, यानी 4 एकड़ 5 एकड़ आगे के लिए, वो एक प्लस हो जाएगा। लेकिन वो टेनिस को यहाँ पे भी जगह मिलेगी, एमसीए करके देगी, ये बात अजीम सर ने खुद अभी बोला। तो ये पहली चीज दिमाग से जो डाल रहे हैं उनको बोलो जाके कि कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, हजारों करोड़ रुपया निकाला जाएगा, फी लगाई जाएगी, बच्चों को खेलने के लिए ना बोल दिया जाएगा। हमको फैक्ट्री बनाने की है, क्रिकेटर बनाने की। और हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे बम्बई में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, मालूम है आपको? मेरे पास लिस्ट है। और बेचारे चाहत रखते हैं कि अंडर 14 में मुझे चांस मिले, अंडर 16 में मेरे को चांस मिले, अंडर 19 में मेरे को चांस मिले। मैं अजिंक्य नाइक जी का कितना दिमाग खाता हूँ कि इसको मौका दे, इसको मौका दे, इसको मौका दे, मुझे मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मैं बाद में मिलिए, मैं बोलता हूँ उनके पिताजी का नाम। पिताजी से जाके पूछिए कि आप जितेंद्र रावड़ के पास कितने बार जाके बोलते हो कि अजिंक्य जी को बोलो जरा इसको खेल दे। यासीन किधर? यासीन कैसा था लड़का? कितने गरीब घर का था? और अभी तो डायरेक्शन देखिए, जो साहब की मेहनत है उसमें पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं टेनिस क्रिकेट के बाद मेजर क्रिकेट में गया, उसके बाद में अभी महाराष्ट्र से मैंने छोड़ दिया। सरफराज के फादर जो थे वो मेरे साथ क्लब में खेलते थे, उनके साथ खेला। बात है सिर्फ डायरेक्शन की कि आप
टेम्पोररी क्रिकेट में बच्चों को टेम्पोररी खिलवा के उसके बाद में उनको छोटे छोटे काम में लगा दे, ये एक ऑप्शन है। या आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा फ्यूचर में किसी बड़े लेवल के और सबका विजन है जो कम से कम वो देख रहे हैं उस दूरी को, हम नहीं देख पाते क्योंकि हम वही उम्र में महदूद रहे। सो हमें उस विजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर चीज जो कोई एक अच्छी नीयत से इंसान करता है उसके अंदर ऐप ढूंढना, उसको दुनिया को ऐप बताना, चेंज तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। पॉजिटिव चेंज यही हमको आगे ले जाता है, हमारी कम्युनिटी को आगे ले जाता है। आप सोचिए क्या हो रहा है, क्या बनने जा रहा है। टाइम पास क्रिकेट के लिए जगह नहीं है कहीं भी। वो आप टेम्पोररी खेल लेंगे, मैंने भी खेला है, मैं तो 37 साल तक खेल रहा था, लेकिन वो एक अपनी जगह पर है। हमको प्रोफेशनल भी तो बच्चे चाहिए अपने वजह से। यासीन ने एमसीए में परफॉर्म किया, जोनल किया, स्टेट को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 के अंदर। उसके बाद अवर साहब के पास कुछ लोग आए थे कि बच्चे को हमारे पास नहीं मिलवा, अवर साहब ने उसको प्रोफेशनली हेल्प की। नहीं बता देना चाहता हूँ, अजिंक्य ने उसको HPCL में नौकरी पे लगाया। बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। आज उसकी बेस स्केल आप मालूम कर लीजिए, बच्चा क्या अर्न कर रहा है एट द एज ऑफ 20। इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। राजकारण काय होतं त्याच्यापेक्षा एमसीचं इंटेन्शन क्रिकेटरची फॅक्टरी घडवण्याचं, मला वाटतं त्याच्यावरती सगळ्यांनी फोकस केलं पाहिजे। राजकारण काय होतं बघा, टेनिस क्रिकेट हे असलंच पाहिजे कारण तो शेवटी आत्मा आहे, पण असं नाही की टेनिस क्रिकेटला तरी डावलताय। ह्याच्यातनं तुम्ही फक्त 2 इंटरनॅशनल क्रिकेटर्स आपण आता सध्या आविष्कार सारखे होता, अभिजित काळे होते, कदाचित ठाण्या, कळवा, मुंब्रा, अमरनाथ, बदलापूर इथून अजून तुषार देशपांडे तयार होतील, अजून चांगले क्रिकेटर्स तयार होतील। आरसीबी यावर्षी चॅम्पियनशिप जिंकली IPL, त्याच्यात जर मोठा कोणाचा हात असेल तर ठाण्यातल्या ओंकार साळवीचा होता। पण अँडी फ्लावर कोच होता, पण ओंकार साळवीची मेहनत होती ही पूर्ण क्रिकेट विश्वाला सगळ्यांना माहिती आहे, प्लेयर्सना माहिती आहे। तर असे अनेक खेळाडू आणि कोचेस इकडनं तयार होतील आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कधी पण इन्व्हेस्ट करतं, ते कधीच कोणाकडनं पैसे घेत नसतं। मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ही चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, ते जास्तीत जास्त प्लेयर्स घडवण्यामध्ये खर्च करतात। कोई मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन कभी भी खर्चा करती है प्लेयर्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है, सो दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर ये तैयार हो सके और आने वाले समय में थाना से मैक्सिमम प्लेयर्स तैयार होने के लिए हमारा प्रयत्न होगा। ये आज हम लोग ने एक सैटेलाइट एकेडमी शुरू की है। जैसे जैसे हमको राज्य सरकार और महानगर पालिका अच्छे जगह देंगी थाना में, हम और नए नए असेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सो दैट अच्छा असेट मुंबई और भारत के लिए क्रिकेटर्स करके तैयार हो। पठान साहब जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इरफान पठान साहब रहेंगे उसके अंदर। जहां तक हम कोशिश करेंगे कि सचिन तेंदुलकर साहब इसके अंदर आए, ऐसी प्लानिंग होगी। देखिए निगेटिव बातें करना, देखिए मैं एक कारोबारी के साथ में, एक बिजनेसमैन के साथ में मैं एक पॉलिटिकल भी हूँ, इसलिए कुछ लोग घेरने की कोशिश करते हैं, बार बार कहते हैं कि बिल्डर ने ये कर दिया, बिल्डर ने वो कर दिया। तो मैं आज इस बात का खुलासा ही करना चाहता हूँ कि बिल्डर ने क्या कर दिया। ये जगह 7/12 की यस रियलिटी की जगह है, हम सब उसके ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं हम लोग उस कंपनी के। वो लैंड हमारे नाम से है, उस पे अगर थाने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने उस जमीन के ऊपर AR पॉलिसी के तहत स्कीम पास करके कि फंडिंग नहीं होने के कारण कि भाई कुछ फंडिंग ये बिल्डर लोगों को 40% हमको बना के मिल जाएगा, 60% बिल्डर बना के कंस्ट्रक्शन करके ले लेगा। लैंड हमारी है, उस लैंड के ऊपर बना करके हमको देना है, जो उनकी एमिनिटीज टोटल है बताया मैंने आपके माध्यम से। उसके अलावा हमको क्या मिलने वाला है, उसका TDR ही मिलेगा ना, कंस्ट्रक्शन तो हमको करना है उसका। तो हमारे शहर को डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छा और भी डेवलपमेंट हो शहर का, उसके लिए हम सब, हमारी कंपनी इस काम को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है। जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बदनामी की बात करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये बिल्डर लोग ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ पार्टनर्स कुछ नहीं है, कुछ है यहाँ पे। जैसे बताया अभी भाई ने आपके माध्यम से कि हम लोगों ने टोटल कितने प्रोजेक्ट की ओसी ला करके मुमरा में दिया है, जो भी टेनेंट है जिन्होंने हमसे फ्लैट खरीदी किया है। तो हम लोग का ना वो काम है, ना हमारी वो सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैपेबल हैं,
हम लोग को बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो ना करें, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर इस शहर के अंदर जो AR पॉलिसी के तहत, स्कीम के तहत जो प्लॉट कमिश्नर साहब की मंजूरी पे है, उसमें 1 फुट 1 इंच भी कम नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह ताला ते मला व्हिडिओ पाठवा. ते घेऊन चाललंय तू. हाँ ये टीम ठीक है, एकदम परफेक्ट लोग बैठे हैं. नहीं परफेक्ट लोग बैठे हैं बुमराह की नुमाइंदगी के लिहाज से. तो हम सपोर्ट करते हैं उसको. पहली बात देखिए, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है. जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो प्रोटेस्ट की नीयत है, एकदम जायज और सही है. जितनी भी ओपन स्पेसेस मिले कोई भी शहर में, कितनी भी ओपन स्पेसेस हो, वो अच्छी बात है. ओपन स्पेसेस होनी चाहिए. और ओपन स्पेसेस जितनी, मैं तो इनफैक्ट बहुत दिनों तक ये पिचिंग कर रहा था कि स्टेडियम में भी एक ओपन स्पेस है, उसकी बाउंड्री को तोड़ दो और उसको पीछे कर लो और वो ओपन स्पेस उठा के दे दो. कम से कम सेटिस्फेक्शन रहेगा कि कुछ हुआ, कुछ तो आया. तो मेरा अपना थॉट जो है एकदम क्लियर है इसमें. मैं एकदम कह रहा हूँ कि 100% ओपन स्पेसेस अवेलेबल होने चाहिए, 100% ओपन स्पेसेस मिलनी चाहिए. बचपन में हम थे तो हमारे पास मुब्रा में बहुत सारी जगह थी. रोशनी बिल्डिंग में हम खेलते थे, वो ओपन स्पेस हुआ करती थी. वहां से शिफ्ट हुए तो हम नंगा बाबा पे आए, हमारे लिए वो ग्राउंड था, वो ओपन स्पेस हुआ करती थी. फिर वहां से शिफ्ट हुए तो हम कौसा आए. कौसा में जो अमृतनगर दरगाह के पास, और उसके बाद में दारुल फलाह मस्जिद, वहाँ ओपन स्पेस हुआ करती थी. ऐसे ही सारी ओपन स्पेसेस धीरे धीरे, क्योंकि वो जो जगह थी वो प्राइवेट ओनरशिप की जगह थी. प्राइवेट ओनरशिप को कोई रोक नहीं सकता. उसका मालिकी इख्तियार होता है कि वो उसका क्या करे. जब तक उसके काम की नहीं, उसने छोड़ के रखा था. जब उसके काम की हो गई तो वो जगह हो गई खत्म. सो आगे क्या? तो आगे जब कोई इंसान, अगर रिजर्वेशन की जगह है, वो उसकी अगर प्राइवेट चीज है, अगर उसको वो फैसला नहीं करता है कि मैं इसको रिजर्वेशन में ले जाऊं, इसको रिजर्वेशन में कन्वर्ट करूं, रिजर्वेशन की चीजों को हेल्प करके आगे बढ़ाऊं, तब तक वो चीज आगे बढ़ती नहीं है. तो ये पहला अटेम्प्ट है. AR को AR पॉलिसी के अंदर करने का पहला अटेम्प्ट है. सारे डेवलपर्स को मुब्रा कौसा के विजन देने का भी अटेम्प्ट है. आज अगर हम इस तरह की चीजों को सपोर्ट करेंगे तो इससे फ्यूचर में सारे रिजर्वेशन वाली जगह का डेवलपर जो है, जैसे पुरानी जगहों का तोड़ मरोड़ हो गया, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो गए, उसको लेके खत्म कर दिया गया, वो ना होते हुए हर डेवलपर उस जगह को जहाँ पे रिजर्वेशन है उसको AR के अंदर लेगा, कन्वर्ट करेगा. तो जो भी एमिनिटीज है वो एमिनिटीज सारे लोगों को मिलेगी जो शहर की जरूरत है. तो ये हमारा अटेम्प्ट है. सो आपका भाभी सवाल कि ओपन ग्राउंड एब्सोल्यूट जितनी जगह मिले, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, जहां जगह खाली जगह और जहां जगह हो सकता है उसके लिए मांग होती रहनी चाहिए. उसके लिए लोगों को पूछते रहना चाहिए और लोगों को डिमांड करते हुए सरकार से लेने की कोशिश भी करना चाहिए. और कुछ